बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तअद्दुदी कम बेशी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले हमने हैती कम बेशी पढ़ा है और अब तअद्दुदी कम बेशी के बारे में पढ़ेंगे। तअद्दुदी कम बेशी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ तअद्दुद फ्रीक्वेंसी बदलती है, हैता नहीं बदलता। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई स्प्रिंग है, कभी खुलता है और कभी बंद होता है। जब बंद होता है तो थोड़ी जगह में उसके ज़्यादा बल समा जाते हैं और जब खुलता है तो उतनी ही जगह पे थोड़े बल जो है वो समा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौजें सफ़र करते हुए कभी खुलती हैं और कभी बंद होती हैं। जब दबती हैं तो थोड़ी जगह में ज़्यादा मौजें समा जाती हैं और जब खुलती हैं तो उतनी ही जगह पे कम मौजें समा जाती हैं। इस अंदाज से जो मॉड्यूलेशन, जो कमी बेशी होती है, उसे तअद्दुदी कम बेशी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस कम बेशी में हमाल मौजों के हैता या बुलंदी में कोई कमी बेशी नहीं होती, बल्कि इनके तअद्दुद को तब्दील किया जाता है। तअद्दुद की मिसाल मैंने आपको दी है कि मौजों की तादाद को तब्दील किया जाता है। कमबेश मौज या मालूमाती मौज की इंतहाई बुलंदी से कमबाश मौज या मॉड्यूलेटेड वेव के तअद्दुद का तयन किया जाता है। जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कमबाश मौज है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे तअद्दुद ज़्यादा है और कहाँ पे कम, कहाँ तादाद ज़्यादा है और कहाँ कम। जो मालूमाती मौज है, जो सबसे ऊपर है, उसका हैता इनकी तादाद का तयन करेगा। जब है मुस्बत निस्फ साइकिल होगा, उसका हैता सबसे ज़्यादा होगा, तो उस वक्त जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कमबाश मौज है, उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। और जहाँ पे हैता सिफर होगा या जो मरकज़ी लाइन है उसके करीब मौज आकर टकराएगी, हैता सिफर होगा, तो वहाँ पर जो रेस्ट फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर मौजों की तादाद जो है वो सिफर तस्वर की जाएगी। और आप देखिएगा, जब नीचे की तरफ मनफी निस्फ साइकिल आएगा तो उस वक्त तअद्दुद जो है वो कम से कम तस्वर किया जाएगा। यहाँ नीचे लिखा होगा, H लिखा है, फिर R लिखा है और L लिखा है। अगली स्लाइड में हम इसकी अच्छे तरीके से तफसील बताएंगे। H से मुराद है हाई फ्रीक्वेंसी और R से मुराद है रेस्ट फ्रीक्वेंसी, सुकूनी तअद्दुद, और L से मुराद है लो फ्रीक्वेंसी। यानी जो मालूमाती मौज है, ऊपर वाली मौज है, उसका जितना हैता होगा वही तयन करेगा जो कमबाश मौज है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना तअद्दुद है। सुकूनी या वस्ती तअद्दुद, सेंट्रल आर रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। थोड़ी सी तफसील पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई है, अब मज़ीद पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। जब कमबेश या सिग्नल मौज या मालूमाती मौज का हैता सिफर होता है, सबसे ऊपर वाली मौज का हैता या इंतहाई बुलंदी जब सिफर होगी, तो उस वक्त कमबाश मौज का तअद्दुद सुकूनी या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। जो नीचे वाली मौज है, कमबाश मौज है, उसका तअद्दुद सुकूनी या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। यानी इस वस्ती तअद्दुद के दाएं और बाएं जो तअद्दुद है उसमें कमी बेशी वाक़ई होती है। या दाएं तरफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या फिर बाएं तरफ ज़्यादा होगी, या दाएं तरफ कम होगी या बाएं तरफ जो है वो कम होगी। इस तरह इसके दाएं बाएं जो है वो मौजें झूलती हैं और इस तरह झूलने को जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये कमबाश मौज के इंतहाई बुलंद और इंतहाई कम तअद्दुद के दरमियान का तअद्दुद होता है। आप तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा कि जहाँ R लिखा हुआ है वहाँ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, सुकूनी या वस्ती तअद्दुद मुराद है। H लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी और L लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर मुस्बत निस्फ साइकिल, जो इंतहाई बुलंदी है, वहाँ H लिखा हुआ है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कमबाश मौज की। और जहाँ पे वस्ती तअद्दुद है, R है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सिफर तस्वर की जाती है। और जहाँ पे मनफी निस्फ साइकिल है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद जो है वो कम तस्वर किया जाता है। इसी तरह जिस तरह झूला झूलता है एक मरकज़ी मकाम के आगे पीछे, मरकज़ी मकाम है कमबाश मौज में R, और मौज जो है वो इसी वस्ती मकाम के
या सकूनी मकाम के आगे पीछे दाएं बाएं हरकत करती है, और यही अंदाज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या तअद्दुदी कमबेशी का। आइए एक मिसाल से बात को समझते हैं। मैं पढ़ता हूं, अगर कमबेश सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मालूमाती सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज़ हो, जो ऊपर दिखाया गया है, नीचे दोनों तस्वीरें हैं ना, बाएं तरफ वाली तस्वीर देखें, इसमें जो ऊपर वाली मौज है ये कमबेश सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो 1 किलोहर्ट्ज़ हो, कम्बाश सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपने इंतहाई बुलंद और इंतहाई कम तअद्दुद के दरमियान 1000 दफ़ा झूलता है। 1 किलोहर्ट्ज़ में 1000 हर्ट्ज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कमबेश सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसका तअद्दुद 1 किलोहर्ट्ज़ हो, यानी वो 1 सेकंड में 1000 दफ़ा झूलता हो। तो जो कम्बाश मौज है उसमें जो झूलने की शरह क्या होगी, तो इंतहाई कम तअद्दुद, इंतहाई बुलंद और इंतहाई कम तअद्दुद के दरमियान 1000 दफ़ा झूलता है। जो नीचे वाला सिग्नल है कम्बाश सिग्नल, वो 1000 दफ़ा फिर झूलेगा। और अगर FM बराबर 2 किलोहर्ट्ज़, FM से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वही जो ऊपर वाला कमबेश सिग्नल है, उसकी तअद्दुद को दुगना कर दिया जाए, तो जो नीचे वाली कम्बाश मौज है उसमें झूलने की ये शरह दुगनी हो जाएगी। जो दाएं तरफ वाली तस्वीर है उसमें दिखाया गया है, जो ऊपर वाली मौज है कमबेश मौज, उसकी तादाद दुगनी कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी तअद्दुद दुगना कर दिया गया है। तो नीचे वाली जो मौज है उसके झूलने की शरह भी दुगनी हो जाएगी। तअद्दुदी इन्हिराफ और हमाल झोल, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड कैरियर स्विंग, हमाल झोल और डेविएशन इन्हिराफ। मैं पढ़ता हूँ, बगैर मालूमाती सिग्नल के एक FM ट्रांसमीटर का तअद्दुद साकन या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। तब्दीली तो होती है ना कि जो मालूमाती सिग्नल जब हमाल सिग्नल के ऊपर सवार कराया जाता है तो तब मालूमाती सिग्नल के मुताबिक हमाल सिग्नल में तब्दीली वाक़या होना शुरू हो जाती है। बगैर मालूमाती सिग्नल के एक FM ट्रांसमीटर का तअद्दुद साकन या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। जब तक मालूमाती मौज नहीं होगी, जो हमाल मौज का तअद्दुद है वो वस्ती तअद्दुद ही कहलाता है, जिसे F0 F0 से जाहिर किया जाता है। ये वो हमाल तअद्दुद है जिस पर एक स्टेशन को नशरियात की इजाज़त होती है। जब इसे मालूमाती सिग्नल फराहम किया जाता है, यानी जब मॉड्यूलेशन होती है, कमबेशी का अमल वकूअ पज़ीर होता है, तो हमाल तअद्दुद साकन कीमत से ऊपर नीचे झूलता है। जो हमाल तअद्दुद है वो अपनी असल कीमत से ऊपर नीचे उसमें झोल पैदा होता है, झूलता है। ये तब्दीली या हटाओ जो साकन तअद्दुद के ऊपर या नीचे होता है, हमाल तअद्दुद का तअद्दुदी हटाओ डेल्टा F कहलाता है। ये तअद्दुदी हटाओ इसे डेल्टा F से जाहिर किया जाता है। तअद्दुद में कुल तब्दीली जो इंतहाई कम कीमत से इंतहाई बुलंद कीमत के दरमियान हो, वो हमाल झोल या कैरियर स्विंग कहलाती है।